हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डेली टेस्ट ऑफ लाइफ में। आज हम बनाने जा रहे हैं आपके सबके फेवरेट गुलाब जामुन। ये एक ऐसी मिठाई है जो हर त्योहार और खास मौके को और भी खास बना देती है। तो चलिए फिर बिना देरी किए शुरू करते हैं गुलाब जामुन बनाने का आसान और लजीज तरीका। यहाँ पे मैंने MTR मिक्स का एक गुलाब जामुन बनाने वाला पाउच लिया है। आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। इस तरीके का एक मिक्सर आता है गुलाब जामुन बनाने का। इससे हम बहुत ही आसानी से फटाफट से गुलाब जामुन बना के तैयार कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। आप यहाँ पे दूध से भी गुलाब जामुन बना सकते हैं। अगर आप दूध से बने हुए गुलाब जामुन की रेसिपी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए। मैं आप लोगों के लिए इस त्योहार पर वो वाली रेसिपी भी अवश्य लेकर आऊंगी जैसे दूध से गुलाब जामुन कैसे बनाए जाते हैं। और हम घर पे मावा बनाकर भी गुलाब जामुन बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको कौन से गुलाब जामुन की रेसिपी जाननी है। आप इसका डो देख लीजिए, ना ज्यादा हार्ड लगाना है और ना ही ज्यादा पतला लगाना है। इस तरीके का डो लगाना है। अब यहाँ पे मैं 2 चम्मच देसी घी ऐड करके इसको वापस से मुलायम कर लूंगी। यहाँ पे आप ऑयल का इस्तेमाल न करें क्योंकि किसी भी मिठाई में ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे घी ही बहुत ही बढ़िया लगता है। अब इस तरीके से हाथ से चलाते हुए हथेली का जोर देते हुए इसका एक बहुत ही सॉफ्ट सा डो हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पे ये पूरा मिश्रण 175 ग्राम है, तो इसी हिसाब से आप पूरा मेजरमेंट देख लीजिए, आपको बनाने में बहुत ही आसानी होगी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने कितना सॉफ्ट सा डो तैयार कर लिया है। आपको भी इसी तरीके से करना है। अब हम इसको ढक के 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे। 10 से 15 मिनट के अंदर ही ये डो है ये बढ़िया से फूल के तैयार हो जाएगा। गुलाब जामुन बनाने के लिए एकदम परफेक्ट होगा। तब तक यहाँ पे हम गुलाब जामुन की चाशनी तैयार कर लेते हैं। एक पैन के अंदर मैंने यहाँ पे चीनी ली है। चीनी मैं यहाँ पे 2 कटोरी ले रही हूँ। वजन में देखें तो ये 350 ग्राम है, लेकिन आपको कटोरी से इस तरीके से चीनी लेने पर कुछ भी मापने या तोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आप 2 कटोरी चीनी ले लीजिए और इसके अंदर 2 ही कटोरी हमें पानी लेना है। गुलाब जामुन की जब चाशनी बनाएं तो जितना चीनी ले उतना ही यहाँ पे हमें पानी लेना है। गुलाब जामुन की चाशनी आप जिस भी कढ़ाई में बना रहे हैं वो कढ़ाई इस तरीके से नीचे से फ्लैट होनी चाहिए। तला उसका भारी होना चाहिए। या आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, कोई पतीला भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि इस तरीके से वो फ्लैट होनी चाहिए। गोल तले की कढ़ाई हमें यहाँ पे नहीं लेनी है, क्योंकि जब भी हम इसके अंदर गुलाब जामुन डालेंगे तो गोल तले की कढ़ाई में वो एक साथ इकट्ठे होके फूट जाएंगी। तो यहाँ पे जब हम गुलाब जामुन डालेंगे तो वो अलग अलग रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, आपस में चिपकेंगे नहीं, तो वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। इस तरीके से चीनी को चलाते हुए हम सिरप बनाएंगे तो वो फटाफट से बनके तैयार हो जाएगी और नीचे चिपकेगी नहीं। चाशनी बनाते समय यहाँ पे हमें कोई 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। इस तरीके से जब हाथ में लेकर देखेंगे तो हल्का सा चिपचिपापन आ जाए, बस उतनी ही हमें यहाँ पे इसको हार्ड करना है। तार अगर इसमें 1 या 2 बना लेंगे तो उससे चक्की जमती है, यानी कि जब भी बर्फी बनाते हैं तब उसमें हमें तार की आवश्यकता पड़ती है। इस तरीके से गुलाब जामुन की जब हम चाशनी बनाते हैं तो उसमें कोई भी तार की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ पे मैंने 5 से 7 इलायची को कूटकर इसके अंदर डाल दिया है और 2 इलायची को मैंने यहाँ पे साबुत भी डाल दिया है। गुलाब जामुन की चाशनी है वो परफेक्ट तरीके से रेडी है। यहाँ पे देखिए, हाथ से इस तरीके से करके देखेंगे तो बिल्कुल शहद के जैसे चिपचिपापन होना चाहिए। यहाँ पे हमें तार नहीं बनाने हैं और बहुत ज्यादा पतली भी नहीं रखनी है। अब हम यहाँ पे डो को चेक कर लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया से फूल के तैयार हो गया है और कितना फ्लफी हो गया है। अब इसको हाथ से हम बढ़िया से सॉफ्ट कर लेंगे। इस तरीके से हाथ से मसलते हुए इसका बहुत ही सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। एक बार हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरीके से सॉफ्ट करते रहेंगे। फिर इसके हम इस तरीके से बड़े बड़े पेड़े तोड़ लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको 3 हिस्सों में कर लिया है ताकि हम इस तरीके से एक बार हाथ से फिर से सॉफ्ट करते हुए हम इसके बहुत ही छोटे छोटे पीसेस बना सकें। जितने छोटे आपको बड़े गुलाब जामुन चाहिए उतने छोटे रख लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे मीडियम साइज के गुलाब जामुन बना रही हूँ, ना बहुत ज्यादा बड़े और ना ही बहुत ज्यादा छोटे। तो इतनी ही यहाँ पे मुझे लोई तोड़नी है।
इसी तरीके से मैं यहाँ पे सारी लोइयां तोड़ के तैयार कर लूंगी। आज मैं आपके पास फटाफट से बनने वाली गुलाब जामुन की रेसिपी लेके आई हूँ। इन गुलाब जामुन को आप 15 से 20 मिनट के अंदर तैयार कर सकते हैं। तो जब भी आपके घर गेस्ट आने वाले हों, इस तरीके से आप फटाफट से अपने घर पे ही मिठाई तैयार करके उनको सर्व कीजिए, तो वो आपसे रेसिपी जरूर पूछेंगे। अब हम इनको गोल करेंगे। गोल करने से पहले इस तरीके से थोड़ा सा घी हाथ के ऊपर लेकर हाथों को चिकना कर लेंगे। अब हम इसको बहुत ही सॉफ्ट तरीके से इसके गोल गोल लोइये तैयार कर लेंगे। देखिए आप, जितना इसमें बढ़िया से गोल होगा, उसके अंदर कोई भी क्रैक्स नहीं होगा, उतने ही बढ़िया हमारे यहाँ पे गुलाब जामुन बन के तैयार होंगे। ये वाला काम आपको यहाँ पे बहुत ही पेशेंस के साथ करना है। बहुत ही जितनी परफेक्ट तरीके की आप बोल बना के तैयार करेंगे, उतने ही परफेक्ट यहाँ पे गुलाब जामुन बन के तैयार होंगे। देखिए मैंने कितनी सुंदर, कितनी परफेक्ट बोल बनाई है। इसी तरीके की सारी बोल्स मैं तैयार कर लूंगी। एक एक बोल को इसी तरीके से राउंड करते हुए सारी बोल्स हमें यहाँ पे तैयार कर लेनी है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, इसका मतलब आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है। गुलाब जामुन किस किस को खाना पसंद है, मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए। मैं आप लोगों के कमेंट पढ़कर उनके रिप्लाई भी अवश्य करती हूँ। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं? अगर आती हैं तो मुझे फीडबैक अवश्य दीजिए। त्योहारों का सीजन चल रहा है और इस त्योहार पर आप अपने घर पर ही इस तरीके से फटाफट से गुलाब जामुन तैयार कर पाएं, इसलिए मैं एक एक स्टेप को बताते हुए आपको यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ। वीडियो यहाँ पे थोड़ा सा आपको लंबा लगे तो फास्ट करके देख लीजिए, लेकिन कहीं पे भी आप स्किप ना करिए, अदरवाइज कोई बढ़िया सी टिप रह जाएगी और आपके गुलाब जामुन है वो परफेक्ट नहीं बनेंगे। तो परफेक्ट गुलाब जामुन बनाने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। इस बार आप दीपावली पे कौन सी मिठाई बना रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए। मैंने आपके अपने चैनल डेली टेस्ट ऑफ लाइफ पे बहुत सारी मिठाइयों की रेसिपी शेयर करी हुई है। रसमलाई, गुलाब जामुन, गुड़ पापड़ी, यहाँ तक कि मैंने सब मिठाइयाँ, हर तरीके की मोदक और हर तरीके की बर्फी, नारियल की बर्फी, आप वहाँ से देख के बहुत ही बढ़िया और परफेक्ट मिठाई अपने घर पे ही तैयार कर सकते हैं। तो आप जो भी मिठाई बनाएं, एक बार रेसिपी को अवश्य देख लीजिए, ताकि आप भी परफेक्ट मिठाई बना के तैयार कर पाएं। कहीं से भी कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, पहली ही बार में आप परफेक्ट मिठाई बना के तैयार कर पाएंगे। देखिए कितनी फटाफट और कितनी आसानी से मैंने गुलाब जामुन के सारे बोल्स हैं वो बना के तैयार कर लिए हैं। जिस टाइम पे मैं ये बोल्स बना रही थी, उसी टाइम पे मैंने कढ़ाई के अंदर घी है वो गर्म होने के लिए रख दिया था। घी है वो परफेक्ट गर्म हो चुका है, यानी कि ना ज्यादा ठंडा है और ना ही बहुत ज्यादा गर्म, बिल्कुल मीडियम टेम्परेचर पर यहाँ पे घी गर्म हुआ है। इस टाइम पे जब हम इस तरीके से ये बोल्स डालेंगे, तो यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे से बबल्स बनना चाहिए। बस इतना ही हमें यहाँ पे गर्म करना है। ये वाली रेसिपी आप मूंगफली के ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगी कि आप हमेशा घी के अंदर ही बनाइए, तो किसी भी मिठाई का स्वाद है वो दुगुना हो जाएगा। गुलाब जामुन के बोल्स मैंने घी में डाल दिए हैं और अब हम इनको पकने देंगे। इसको कहीं से भी टच नहीं करना है, चम्मच से या छलनी से। बस हम इस तरीके से कढ़ाई को ही थोड़ा सा हिला देंगे। इस तरीके से थोड़ा सा घी है वो स्टेयर हो जाएगा और हम ये गुलाब जामुन को बीच में कहीं से भी टच नहीं करेंगे, इनको बढ़िया से फूलने देंगे। अगर आपने इसको बीच में छेड़ दिया तो ये फट जाएंगी। तो ये ध्यान रखिए कि ये फूल के अपने आप ही ऊपर आने चाहिए। 2 से 3 मिनट के अंदर ही इनका देखिए कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो हल्का सा इस तरीके से घी को ही हिलाइए। घी को हिलाते हुए इस तरीके से जब हमें पता चल जाएगा कि ये अच्छे से बाइंड हो चुके हैं, अब नहीं बिखरेंगे, तब हम छलनी की सहायता से इस तरीके से उलट पुलट करते हुए सेकेंगे। कहीं से भी ये अंदर से कच्चे नहीं रहने चाहिए। इस तरीके से हम इनको घुमाते हुए सेक लेंगे। जब भी कभी हलवाई लोग गुलाब जामुन बनाते हैं तो आप गौर कीजिएगा, उनकी कढ़ाई है वो बहुत बड़ी होती है और घी से लबालब भरी हुई होती है। तो वो बहुत सारे गुलाब जामुन एक साथ बना के तैयार कर सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारे पीसेस एक साथ डाल सकते हैं। मुझे यहाँ पे थोड़े ही गुलाब जामुन बनाने हैं, इसलिए मैंने छोटी कढ़ाई का यूज किया है। इसके अंदर थोड़े थोड़े करके फ्राई कर लेंगे। आप इसके अंदर एक साथ बहुत सारे न डालिए, वरना आपस में चिपक के फट जाएंगे। गुलाब जामुन को परफेक्ट तरीके से पकने के लिए यहाँ पे बढ़िया स्पेस की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से ही डाले हैं। एक बार के लिए मैंने इसमें 6 ही गुलाब जामुन डाले हैं।
अब यहाँ पे धीरे धीरे करते इसी तरीके से सारे गुलाब जामुन है वो फ्राई कर लेंगे। हम इनका कलर है वो एकदम बढ़िया गोल्डन कर लेंगे, तब तक इनको सेकते रहेंगे। गैस की फ्लेम को लो रखना है। अगर हम यहाँ पे फ्लेम को हाई कर देंगे तो गुलाब जामुन है वो बाहर से सिक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इस तरीके से लो फ्लेम के ऊपर हम इनको धीरे धीरे पकाएंगे तो वो अंदर से भी परफेक्ट पक जाएंगे, बढ़िया से फूल जाएंगी। देखिए 5 से 7 मिनट के अंदर ही गुलाब जामुन का पहला बैच है वो बनके तैयार हो गया है। इनका कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है, बिल्कुल गोल्डन कलर हो गया है। लेकिन यहाँ पे हम 2 मिनट के लिए और पकाएंगे और फिर इनका आप कलर देखिए। देखिए कितना परफेक्ट कलर आया है, बिल्कुल इनमें मार्केट वाला कलर आया है। एकदम स्पॉन्जी बनके तैयार हुए हैं, ना कहीं से फटे हैं ना ही टूटे हैं। आपकी आंखों के सामने ही मैंने देखिए बाजार वाले रेडीमेड मिक्स से कितने सुंदर गुलाब जामुन बना के तैयार कर लिए हैं। इस तरीके से बनाएंगे आप भी तो पहली बार में परफेक्ट गुलाब जामुन बना पाएंगे। अब हम इनको निकाल के डायरेक्ट चाशनी के अंदर डालेंगे। चाशनी है यहाँ पे ना ज्यादा गर्म होनी चाहिए और ना ही एकदम से ठंडी होनी चाहिए। इस तरीके से मीडियम गर्म चाशनी के अंदर इनको डाल देंगे और एक बार से हम लीड लगा देंगे। ढक्कन को हम पूरा नहीं ढकेंगे, इस तरीके से थोड़ी थोड़ी हवा यहाँ से पास होती रहनी चाहिए। अब हम यहाँ पे दूसरा बैच है वो तैयार कर लेंगे। बिल्कुल लो टेम्परेचर के ऊपर दूसरा बैच भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। गुलाब जामुन को डायरेक्ट घी से निकाल के देखिए 2 मिनट के लिए हम इस तरीके से घी के ऊपर ही रखते हैं, कढ़ाई के ऊपर, जिससे इनके अंदर एक्सेस जो भी घी या ऑयल होता है वो इस तरीके से सारा कढ़ाई के अंदर ही वापस आ जाता है। और यहाँ पे मैंने तीसरा बैच भी डाल दिया है। बहुत ही पेशेंस के साथ इनको फ्राई करना होता है और इनको हम डायरेक्ट चाशनी के अंदर डालते जाते हैं। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, इस तरीके से चाशनी में डालने के बाद लीड को हम पूरा तरीके से बंद कर देंगे, क्योंकि चाशनी है वो अच्छे से ठंडी हो चुकी है। गरम गरम हल्की सी रहनी चाहिए ताकि वो गुलाब जामुन के अंदर अच्छे से बैठ सके। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे तीसरा बैच भी निकाल लिया है और सभी गुलाब जामुन को चाशनी के अंदर डाल दिया है। चाशनी में डालने के बाद हम इनको 5 से 10 मिनट के लिए ढक के रखा रहने देंगे। फिर आप इनको गरम गरम ही सर्व करें या फिर ठंडे खाने हैं तो 5 से 10 मिनट के लिए इनको फ्रीज में रख दें। अब आप इन गुलाब जामुन का कलर देखिए, कितना परफेक्ट कलर आया है, बिल्कुल मार्केट जैसे लग रहे हैं। देख के इनको कोई बता ही नहीं पाएगा कि इनको आपने घर पे बनाया है। देखिए अभी से ये कितने सुंदर, कितने स्पॉन्जी और कितने सॉफ्ट लग रहे हैं, मुंह में लेते ही घुल जाने वाले। आप इनको किसी बाहर दूसरे बर्तन में निकाल लीजिए और चाशनी उसके अंदर ही रखे रहने दीजिए। जब भी आपको सर्व करने हैं तो 2-2 गुलाब जामुन बाहर निकालिए और इनको सर्व कीजिए। तो इस दीपावली पर आप भी इस तरीके से घर पे ही गुलाब जामुन की रेसिपी जरूर ट्राई करें। अगर आपको मावे वाले गुलाब जामुन या फिर दूध वाले गुलाब जामुन की रेसिपी जाननी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए। मैं आप लोगों के लिए वो वाले गुलाब जामुन की रेसिपी अवश्य लेकर आऊंगी। यहाँ तक अगर आपने रेसिपी देखी है तो आपको गुलाब जामुन 100% पसंद आए हैं तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इस दीपावली पर अपने घर में इस तरीके के परफेक्ट गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर सकें। और वीडियो को लाइक करने के बाद अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि आपके पास इसी तरीके की बढ़िया बढ़िया स्वीट्स की नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हैप्पी दीपावली आप सभी को। दीपावली से पहले ही अपने घर पे बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ बनाइए, खाइए और इस दीपावली के त्योहार को एंजॉय कीजिए। दीपावली पर्व आप सबके घर में खुशियाँ लेकर आए। ढेर सारी खुशियाँ मनाइए अपने बच्चों के साथ, परिवार वालों के साथ। वंस अगेन हैप्पी दीपावली ऑल ऑफ यू।